और और ये भी कहा उन्होंने, मंजर भोपाली साहब का उन्होंने शेर पढ़ा कि कह दो मीरो गालिब से शेर हम भी कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। अब वो पता नहीं किससे कह रहे हैं कह दो, और वो कह खुद रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि कह दो मीरो गालिब से। मत तो आपने खुद कह दिया, तो अब लोगों से क्या कहना। दूसरी बात यह कि अब जिन शोरों को यहां मैं बुलाना चाहूंगा, मैं उनसे कोशिश बल्कि गुजारिश है मेरी कि वो अपने मोबाइल्स वहीं रहें, क्योंकि अगर वो यहां तक अपना मोबाइल ले आए तो फिर मोदी शरारत कर देगा, जैसे इनके साथ की थी, मुजीब भाई के साथ। मैं अब देखें, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हाँ इमरान भाई पढ़ेंगे। अब इतना इतना उनके गले पे जोर ना डालें कि हाँ, यहाँ पे दो तीन लोग हैं, सिर्फ आप उनको सुन लें पहले। और मैं अगर आपसे कहूं कि संजय लीला भंसाली की एक फिल्म थी और उसमें ऋतिक रोशन उसके हीरो थे, और उसमें एक गाना था कि ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूं महकता हूं बहकता हूं। इस नगमे, इस गाने के खालिक यहां मौजूद हैं, एम तुरा साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो सामाइन को अपने कलाम से नवाजें। एम तुरा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाबे सामाइन हजरात। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई में फिल्में लिख के यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और मैं इतनी अच्छी ऑडियंस से और इतने अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए मैं इमरान भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी एक शाम का हिस्सा बनाया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ आने के बाद चूँकि मैं परसों आया था, तो मुझे जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो तारीफ़ के काबिल हैं। मैं उनका नाम लेना यहाँ चाहूँगा। जनाब शिबली साहब, जनाब खालिद साहब, जनाब परवेज़ साहब, जनाब अरशद साहब, जनाब फ़ारूक भाई, जनाब आफ्ताब भाई, जनाब नसीर साहब, बाकी दिगर आप सब। तो बगैर किसी तमहीद के, चूँकि ये इमरान भाई के नाम एक शाम है, तो उनका हक इस पे ज़्यादा बनता है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। चूंकि मैं तरन्नुम से पढ़ता हूं, मैं कुछ शेर आप तक तहत में पहुंचा के ये देखना चाहता हूं कि मुझे क्या पढ़ना है। मेरी आबरू इज्जत आपके हवाले है। यहां से एक मतला के हज़रत समात फरमाए कि ठहरे हुए एहसास का, मुझे देख के ये कुछ और अंदाजा मत लगाइए, मैं इंशाल्लाह शेर पढ़ूंगा जी। फिल्मों से आया हूं, वो गाना जो है वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, मैं बखूबी समझता हूं उसको जी। समात फरमाए के ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, ये सफर वो सफर आपका सफर, दुनिया भर के सफर। ये शेर के ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। और ए शिद्दत रफ्तार जरा थम के अभी तक, रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। और ये शेर गजल का आपके हवाले, चूंकि मैं गजल का शायर हूं। रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया, और रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आप अगर इसी तरह सुनेंगे तो मैं इंशाल्लाह कुछ अच्छे शेर आप तक पहुंचा के और आपकी मोहब्बत लेके यहां से जाना चाहता हूं जी। एक गजल से पहले एक मतला और दो तीन शेर, और मैं अपना दर्द आप तक रख रहा हूं कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और वो मुझसे दूर ना होते, हम सब यहां अपनों से दूर हैं, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। शुक्रिया। और अब शेर जिसके लिए मैं गजल आप तक पहुंचा रहा हूं, वो शेर, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं।
मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और यहाँ हम सब लोग आके यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनतों से मैंने देखा यहाँ रेगिस्तान में गुल खिल रहे हैं। उसके हवाले से ये शेर कि मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। वाह 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 वाह। यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मैं एक मतला और 2-3 शेर पहले और तहत में पढ़ना चाहूंगा। अब तो मेरा हक बनता है चूंकि मैं आप तक पहुंच चुका हूं। शुक्रिया के बहुत नाजुक मतला और उसके बाद 2-3 शेर के किसी के जिस्म से लिपटी थी खाम में आंखें। गजल की नाजुकता देखिए साहब कि किसी के जिस्म से लिपटी थी खाम में आंखें। नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। और शेर देखें कि जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे। जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और यहां से ये शेर हम सब जब हिंदुस्तान से विदा होके यहां आते तो वो मंजर आदमी भूलता नहीं है कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे। वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे। लगी हुई हैं अभी तक हिसाम में आंखें। लगी हुई हैं अभी तक हिसाम में आंखें। और इस गजल का खास शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत। जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत। तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। अब मैं आप तक एक गजल तरन्नुम से, चूंकि मैं तरन्नुम का शायर हूं और गजल का शायर हूं, तो आप तक एक गजल के चंद शेर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि मतला है कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं। आपके लिए तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं। रुको ए आंसुओ मैं मुस्कुराने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं। रुको ए आंसुओ मैं मुस्कुराने वाला हूं। और यहां से शेर तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र न कर। रानाइयां सब जानते हैं खूबसूरतियां। तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र न कर। मैं तेरे पीछे कहां रोज आने वाला हूं। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला। और एक शेर खास तौर से इमरान साहब की नजर, क्योंकि ये शाम उनके नाम है, खास तौर से ये शेर सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब के हवाले से आप तक। तुम्हारे वास्ते उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें। मैं रोज रोज कहां मुस्कुराने वाला। वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद तुराब साहब। वाह 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 वाह। बहुत क्या बहुत कहने। शुक्रिया। वाह वाह वाह। उदासियों से कहने वाह वाह। कहो जश्न कल की शब कर लें। मैं रोज रोज कहां मुस्कुराने वाला हूं। तुम्हारे वास्ते। और खासतौर से ये शेर जो लोग हमसे रूठ चुके हैं, हमसे छूट चुके हैं,
हमें भूल चुके हैं, हम उनको ना भूलें, वरना उनमें और हम में क्या फर्क होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इस उम्मीद पे ये शेर आप तक कि बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूं, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं। एक अगर इजाजत दें तो मैं एक कुछ और शेर के, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, जी पढ़ रहा हूं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। यहां से गजल का मतला और दो तीन शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ। You see, Firas bhai, I want to say something. Mr. Khalid here, he is Saudi and he speaks Arabic. But now I saw him enjoying your poetry. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. What's the power? दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, खालिद भाई, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। और यहां से ये आपका शेर आपके हवाले के, चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम मगर, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम मगर, हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्थर का हो गया। और इस गजल का वो शेर मैं अब आप तक पहुंचा रहा हूं जिसके लिए मैंने ये गजल कही है। रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। और ये शेर खासतौर से खालिद भाई को बहुत पसंद है, उनके हवाले ये शेर के, हालांकि उसने को, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। और मेरा ये कहना है कि पलकों से आंसुओं, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में।
अब मैं आपको वो गजल सुनाऊंगा जिस गजल को सुनाने के लिए मैं सऊदी अरब आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का एक बार फिर। ये गजल मैं ये समझता हूं कि इसमें कुछ शेर हुए हैं, वाकई मेरा वो मतलब मेरा सरमाया है वो, बाकी सब खामोश रहे के। और ये शेर तेरा सुकून, देखिए मैंने इसमें भी बद्दुआ नहीं दी। तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे। तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, तेरा सुकून। और शेर देखें कि मैं लौटता हूं थकन लेके जब जमाने की, मैं लौटता हूं थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है, भाई वाह वाह, तो पूछ मुझे। वाह वाह वाह। और ये शेर, इस गजल में एक शेर हुआ है वो आप तक पहुंचा रहा हूं इंशाल्लाह। आपको एक तोहफा देके जा रहा हूं कि जैसा हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। वहां से ये शेर, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूं, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूं, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या भाई क्या कहने, क्या कहते, वाह वाह। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूं, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूं, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अजीब कश्मा कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कश्मा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। क्या कहने तुराज भाई, वाह वाह। अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, कभी तो पूछ मुझे। और देखिए मंजर, इसमें 3 वाकये मैंने कैद किए हैं, वहां से देखिए कि तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और मख्ताब के हवाले कर रहा हूं कि तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। क्या कहने, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुराज भाई। ये हमारे खालिद भाई एक यहाँ फरमाइश कर रहे हैं, किसी फिल्म की 4 लाइन सुना दें ये खालिद भाई।
ये तो अदबी मुशायरा है, तो फिल्मी तो मतलब नहीं, लेकिन आप तो फिल्म में अदब को लेके गए ना। ठीक है। मेरा एक गाना पिछले दिनों काफी बल्कि- बजा था, तो वो मैं सुनाता हूँ। वो आपने एक गाना सुना होगा, कभी जो बादल बरसे। हाँ, उसकी मैं चंद लाइनें सुनाता हूँ। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। बस भाई, मुझे ज्यादा गाना नहीं आता है। गाने वैसे याद रखने की चीज नहीं है। बहुत बहुत जी। मेरा तो मशवरा यह है कि आप खुद लिखें और खुद गाएं। इमरान साहब का हुक्म है। एक गाना मैंने एक फिल्म आई थी चक्रव्यूह, जिसमें मेरे ऊपर तकरीबन जो है वो 1.5 साल बड़ी बड़ी हस्तियों ने केस किया, वो जिसमें से एक बाटा है, एक टाटा है, एक बिरला है। तो 3 लोगों ने, मैंने एक फिल्म आई थी चक्रव्यूह, उसमें एक गाना लिख दिया था। वो मुझे हुक्म है साहिब जश्न का कि महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफा झट। और उसका जिस अंतरे पे केस हुआ था वो ये है कि बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। अरे हमरे ही खून से इनका इंजन चले धका धक, आम आदमी की जेब हो गई है सफा झट। तो जब ये केस हुआ तो मेरे अब्बा ने मुझे फोन किया और बहुत डांटा कि भाई तुम किन लोगों से पंगा ले रहे हो। तो मैंने अब्बा से कहा कि तुमने भी कोई मामूली फार्मूला पैदा नहीं किया है। अब मुझे हुक्म है, अब मुझे हुक्म है इमरान भाई का कि मैं एक गजल के कुछ शेर, जी 2-3 शेर आप तक पहुंचा दूं। इश्के मासूम की रानाई चली जाएगी, इश्के मासूम की रानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। देखिए मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था, आप ठंडे पड़ गए। हाँ, बेइज्जती करवा देंगे आप। इश्क़ मासूम की रानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। और ये शेर आपके हवाले से कि उगते सूरज के सितासीर के चेहरे वाले, उगते सूरज के सितासीर के चेहरे वाले, तुझको देखूंगा तो बीनाई चली जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। और एक बार पढ़ता हूं कि इश्क बेबाक थे, इसमें काफिले की दाद चाहूंगा। इश्क बेबाक ठहर जा अभी आवाज न दे, इश्क बेबाक ठहर जा अभी आवाज न दे, हुस्ने मासूम की अंगड़ाई चली जाएगी, हुस्ने मासूम। और खासतौर से शेर के, उनको ये जिद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, उनको ये जिद है कि मिलना है तो पर्दे में मिलो, मुझको ये डर है कि रुसवाई चली जाएगी, मुझको ये डर। अब इमरान साहब को आप सुनेंगे इसी जोश के साथ, और मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों।